Hello guys, how are you? This is Sanjay Sharma. Now I will teach you here about advertisement. What is advertisement? विज्ञापन क्या होता है डियर? अरे विज्ञापन एक साधन है अपने आइटम को पब्लिश करने का, अपने आइटम को जन जन तक पहुंचाने का। माना कि हम ये मार्कर बना रहे हैं और हम अपने मार्कर बना रहे हैं, घर में रख रहे हैं, कोई पड़ोसियों को भी पता नहीं कि मार्कर बन रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। वो अखबार में देनी पड़ेगी, मैगजीन में, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हम विज्ञापन निकालते हैं। प्रिय छात्रों, ये हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में एडवर्टीजमेंट से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट में सिचुएशन वैकेंट का होना, फूड सेल के लिए होना, माना कि कोई हमने मैन्युफैक्चरिंग की है उसको प्रमोट करना, ईटीसी, ये सब आता है एडवर्टीजमेंट में। ध्यान रखें, एडवर्टीजमेंट बनाते समय उसको सटीक वर्ड्स को लिखें, लॉजिक लिखें और इधर उधर के शब्दों का गठजोड़ ना करें, वेरी सिंपल लिखें। और जितना अट्रैक्टिव आपका एडवर्टीजमेंट होगा उतनी ही आपकी जो आइटम की जो पहचान है दूर दूर तक फैल जाएगी। प्रिय छात्रों, मैं आपको यहाँ फॉर सेल के माध्यम से, माना कि आई एम गोइंग अब्रोड, मैं विदेश जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, एंड आई वांट टू, मैं चाहता, आई वांट टू सेल माई हाउस, आई वांट टू सेल माई फ्लैट, आई वांट टू सेल माई वर्कशॉप, आई वांट टू सेल माई कॉम्प्लेक्स और मॉल, कुछ भी हो, ईटीसी। उसके लिए क्या मुझे दीवार पे खड़ा होकर के, छत पे खड़ा होकर, भैया मैं अपने घर को बेच रहा हूँ? नहीं, इसके लिए मुझे एडवर्टीजमेंट निकालनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट कैसे निकालते डियर? मैंने यहां पे लिया हुआ है फॉर सेल, बिक्री के लिए, और यही हो जाएगा किराए के लिए। इसी में हम सीख सकते हैं, ये फॉर सेल है और किराए के लिए भी हम यहां लिख देते हैं। आपने देखा होगा डियर, टू लेट लिखा देखा है आपने कहीं? टू लेट, टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए खाली है, स्थान किराए के लिए खाली है। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं डियर, इसकी सहायता से आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। माना कि आई एम संजय शर्मा एंड आई एम गोइंग अब्रॉड, मैं बाहर जा रहा हूं और मुझे अपने फ्लैट को बेचना है, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं डियर? यहां पे जो चीज बेच रहे हैं, फ्लैट है तो फ्लैट है, हाउस है तो हाउस है, होटल है तो होटल है, कोई मॉल है, जो भी है उसका यहां आ जाएगा। ठीक है, माना कि मैं यहां फ्लैट को सेल कर रहा हूं, क्लियर गाइस? मैंने यहां पे लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, हाउस भी होता है, होम हो सकता है, गेस्ट हाउस हो सकता है, कुछ भी यहां उसका मेंशन करना पड़ेगा कि जो चीज सेल कर रहे हो उसका नाम। जिस डेट में आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो उसको डाल देते हैं। आप ब्यूटीफुल, देखो हमें अपने की खासियत बतानी होगी, बढ़ा चढ़ाकर भी लिखना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं जो चीज हकीकत में नहीं है और हमने बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया है। जो है उसमें थोड़ा नमक मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि हमको तो जन जन तक पहुंचाना है। आप ब्यूटीफुली फर्निश्ड, एक सुंदर सजा हुआ, डेकोरेटेड है, वेल डेकोरेटेड है, नया बना हुआ, न्यूली बिल्ट भी ले सकते हैं हम। आ न्यूली बिल्ट, क्या लिख सकते हैं? आ न्यूली बिल्ट, एक नया बना हुआ है, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, सुंदर सजा हुआ है। क्या है जो ब्लैंक लगा हुआ है ना, इसमें फ्लैट है, हाउस है, मॉल है, क्या है, वर्कशॉप है, फैक्ट्री है, स्कूल बिल्डिंग है, क्या है उसका नाम? तो मैंने फ्लैट लिया हुआ है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा डियर? फ्लैट। क्लियर? एनी प्रॉब्लम यहां तक? अब उसके अंदर उस फ्लैट में क्या है? हैविंग, यहां पे मैंने डाला हुआ ब्लैंक में नंबर ऑफ बेडरूम्स। जब आप एग्जाम में लिखें, प्रैक्टिस करें, तो ये चीज नहीं लिखनी है आपको, ये तो हट जाएगी डियर। ठीक है, नंबर ऑफ बेडरूम्स, यानी कि आ ब्यूटीफुली फर्निश्ड फ्लैट हैविंग 3 बेडरूम्स। कितने? 3 बेडरूम्स। यहां हम 3 बेडरूम लिख देंगे, 3 बेड रूम्स। आगे क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अटैच्ड बाथरूम्स, और उनमें क्या है? अटैच बाथरूम है,
यहां आप ये शो कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, फिफ्थ फ्लोर पर, जहां भी है आप उसको शो करेंगे। आ ग्रैंड किचन, विशाल स्पेशियल किचन, शानदार रसोई है। आ डाइनिंग रूम है, क्या है, डाइनिंग रूम है। आ सिटिंग रूम, आ लॉबी है बैठने के लिए, और स्पेस फॉर पार्किंग। भाई अधिकतर जब कोई सामान खरीदता है या कोई घर खरीदेगा तो ये देखेगा मेरी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है। स्पेस फॉर पार्किंग इज अवेलेबल। ध्यान दें, एक से ही दोनों चीज सीखेंगे आप, बेचना और किराए पे उठाना, दोनों ही चीजें हैं। इज अवेलेबल, यदि किराए पे दे रहे हो तो ये लिख देंगे, सॉरी बेच रहे हो, इज अवेलेबल फॉर सेल, और किराए पे दे रहे हो इज अवेलेबल ऑन रेंट। क्लियर है? अब यहां ऐसा नहीं, यहां रेंट पे लिख रहे हो, ऊपर फॉर सेल लिख रहे हो, ऐसा ना हो। आप यदि यहां पे आप ऑन रेंट पे है, किराए के लिए खाली है, तो डियर केवल टू लेट लिख देंगे आप, केवल टू लेट, किराए के लिए खाली है। इन द, कहां है, इन द पॉश एरिया ऑफ पलवल, इन द पॉश एरिया फरीदाबाद, 15 सेक्टर फरीदाबाद, या पूरा एड्रेस, ध्यान रखें पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा इसका। ओके गाइज, इंटरेस्टेड पार्टीज आर रिक्वेस्टेड, इंटरेस्टेड जो इच्छुक जो पार्टीज हैं उनसे निवेदन किया जाता है टू कॉन्टेक्ट इमीडिएटली, तुरंत ही कॉन्टेक्ट कर लें। फोन नंबर सहित पूरा एड्रेस लिखेंगे। ये आपकी एडवर्टीजमेंट हुई फॉर सेल के लिए। डियर स्टूडेंट आप ध्यान दें, जब बना रहे होते हैं ना इसको, जब बनाते समय आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। मैंने तो केवल एक नमूना बताया है, आप इस तरह से लिखें। विद द हेल्प ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट यू कैन मेक अ लॉट ऑफ, बहुत सारी बना सकते हो। और ध्यान रखें, इस एडवर्टीजमेंट को एक बॉक्स में बंद करना होता है। मैं तो टेढ़ा मेढ़ा बंद कर रहा हूं, ऐसे करके मैंने बॉक्स में बंद कर दिया इसको, बट आपके पास स्केल होगा, स्केल से अच्छी तरह से इसको बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है गाइस, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करिए मुझे। देखिए यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं, माना कि हम अपनी बिल्डिंग को किराए पे दे रहे हैं। ए स्कूल बिल्डिंग इज अवेलेबल फॉर रेंट, इज अवेलेबल ऑन रेंट। ओके गाइस, तो यहां ए न्यूली बिल्ट फर्निश स्कूल बिल्डिंग हैविंग 100 क्लासरूम्स, साइज भी लिख सकते हो। अब यहां अटैच बाथरूम मत लिख देना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस, क्लर्क ऑफिस, ग्रांड किचन की जगह आप लिख सकते हो। लाइब्रेरी है, शानदार सी लाइब्रेरी है, और कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, अगेन फिजिक्स लैब, जिम की भी है, जो जो आपके पास है रूम, और उसको आप मेंशन करना पड़ेगा। अ ग्रांड स्पेस, शानदार स्पेस है किसके लिए, प्लेग्राउंड के लिए, ईटीसी आप मेंशन कर सकते हैं डियर। इसकी सहायता से बना सकते हो। देखो इसे एक से हम 2 सीखे हैं और एक से मैं 3 सिखा दूं तो आप बताइए। देखिए मैं 3 कैसे सिखाऊंगा डियर। यहां टू लेट क्लियर है, किराए के लिए भी खाली है तो यहां जोड़ देंगे इज अवेलेबल ऑन रेंट, और यहां एक्सपेक्टेड रेंट पर मंथ, एक्सपेक्टेड रेंट इतने रुपए लिख सकते हो आप। ऑनर इज गोइंग अब्रॉड जा रहा है, यदि बढ़ा चढ़ा के कुछ लिखना है तो लिख सकते हो आप। देखिए डियर, अब तक तो हम बेच रहे हैं, अब क्या होता है, मैं अननोन व्यक्ति हूं, आपके शहर में हूं, तो मुझे एडवर्टीजमेंट निकालनी पड़ी। मुझे चाहिए, क्या चाहिए, यानी कि वांटेड अ फ्लैट, मैंने लिख दिया वांटेड अ फ्लैट, ये बना दिया। अब मुझे आवश्यकता है, अब सेल नहीं है, अब मुझे आवश्यकता है, मुझे नीड है बेटा, मुझे जरूरत है, तो कैसे लिखेंगे, आप ब्यूटीफुली फर्नेस, बिल्कुल सेम चलता रहेगा। फ्लैट हो, उसके अंदर कम से कम 3 बेडरूम हो, अटैच बाथरूम होने चाहिए, शानदार किचन भी होनी चाहिए, डाइनिंग रूम भी होनी चाहिए, सिटिंग रूम भी होनी चाहिए, लॉबी भी होनी चाहिए। रूम्स कैसे होने चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए फॉर पार्किंग। अब यहां, अब इज अवेलेबल की जगह पर इज वांटेड, यहां क्या आ जाएगा, आवश्यकता है। वांटेड
आवश्यकता है किस पे, इज वांटेड ऑन रेंट, फॉर किसके लिए, ए बिजनेसमैन, फॉर ए डॉक्टर, फॉर ए टीचर, फॉर ए लेक्चरर। कहां चाहिए, इन पॉस एरिया ऑफ पलवल, ठीक है। इंटरेस्टेड पार्टीज आर रिक्वेस्टेड कॉन्टेक्ट, और यहां रेंट का जो किराए की कोई भी उस समय देख के बताएंगे हम कितना के नेगोशिएबल होगा वो, कि हम वहीं पे देख के बताएंगे कितना देंगे हम, और खूब देंगे अच्छा मिलेगा तो हम, ठीक है। आप इसकी सहायता से हमने 2-3 प्रकार के सीखे, कौन कौन से, फॉर सेल बिक्री के लिए, किराए पर है, एंड वांटेड। ओके गाइज, थैंक यू गाइज वॉचिंग माय वीडियो एंड मेक अ लॉट ऑफ क्या, एंड डू प्रैक्टिस करें, और बहुत सारे ऐसे बनाएं। सोचें मुझे अपने घर बेचना है, सोचें मुझे ये पेन बेचना है, इसके लिए कैसे बनाऊंगा, ETC। थैंक यू गाइज।